कितने दिनों के बाद तुम्हें इस फोटो में देखा और मैं इस तस्वीर को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। तुमसे बहुत ज्यादा मैं वापस आ गई हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देविका रुक जाओ। आओ। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। देविका तो मर चुकी है। मैं क्यों बार बार देविका के सपने देख रही हूँ? मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ देविका के बारे में। ये उसी का असर है। ओ जी, वो क्या हुआ जी? आप लोग क्या कर रहे हो? इतनी जोर से किसी चीज के धम से गिरने की आवाज आई और हम दौड़े दौड़े चले आए देखने के लिए। आप ठीक हो जी? ओ जी, आप बेड से फॉल डाउन हो गए या फर्श पर ही सोए थे जी? वो कैसी बातें कर रही है, देख नहीं रही कि वो नीचे गिरी हुई थी। ओ जी, कोई बात नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी? लेकिन आप तो ऐसे गिरी हुई थी जैसे आपने कोई बुरा सपना देख लिया। आप ठीक तो है ना? कल किसी और में आपने देविका को देख लिया था और आज कहीं सपने में तो नहीं देविका? श्वेता, तू कैसी बातें करती? चल रही है तू, कुछ भी बोलती है। ओ नहीं जी नहीं, वो ना थोड़ा प्यार मोहब्बत का सपना देख रही होंगी हमारे रवि का, कि रवि इनको झपिया मार रहा है और ये शर्मा के ना इधर उधर घूम रही है, धप करके गिर गई है ना जी। मैडम जी, वो प्रेस वाला आया है, मैंने बिठा दिया उसको, आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी आ गया? ओ जी, उसको तो 4 घंटे के बाद आना था। ऐसे ही आ जाते हैं जी आपको परेशान करने के लिए। ओ जाके कह दो मैडम अभी सोई हुई है, बाद में आएगा। हाँ नहीं, मैंने उन्हें बुलवाया, कुछ काम है उनसे। तुम उनसे कहो वेट करने के लिए, थोड़ी देर में उन्हें बुलवाती हूँ। जी आप ठीक हो ना जी? मैं ठीक हूँ। आपको कोई मदद की जरूरत है तो हम कर देते हैं। आंटी जी प्लीज। नहीं नहीं, हम जा ही रहे। चलो तैयार हो, आ जाओ। मुझे इस प्रेस वाले को सब कुछ अच्छे से समझाना पड़ेगा। मैम, ये सब तो आपने अच्छे से समझा दिया था फोन पर, तो फिर आज सुबह मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। मैं नहीं चाहती कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कोई भी रिस्क उठाऊं। फोन पे शायद तुम्हें ठीक से ना समझ में आया हो या कोई पॉइंट रह गया हो, इसलिए पर्सनली समझाना जरूरी समझा। Why do you have a problem? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए क्या बात करनी थी? सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने तुमसे कहा है। जो भी सवाल मैंने ओके किए हैं वही सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा कोई भी आड़ा टेढ़ा सवाल मुझे नहीं चाहिए। जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वो नाम बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। एंड यू मेक ब्लडी श्योर ऑफ दैट। हाँ, समझ गया। देविका का नाम। क्या कहा मैंने तुमसे? मुझे वो नाम नहीं सुनना है। डोंट यू गेट इट? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्टी में रवि के सामने मेरी इमेज एकदम अच्छी होनी चाहिए। I want to impress him. Do you understand? अगर एक भी गलती हुई तो वो गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। You get it? क्या हुआ मिस लूथरा? Any problem? Hi रवि। Of course not. Actually मैंने ये बता रही थी कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने प्लान किया है तो I'll give him a bonus, right? अगर बोनस की बात हो रही थी तो ये चिल्लाई क्यों? You know what? अभी आप जा सकते हैं। You can go. But just make sure कि जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके मैम, बाय मैम। एक्चुअली मिस लूथरा, मैं ये पूछने आया था कि कॉन्फ्रेंस की सब तैयारियां हो गई हैं। मेरा मतलब है कि हम जो कुछ भी अनाउंस करने वाले हैं। Of course, Ravi. You don't worry about that. Everything is going according to plan. अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कल रात को ठीक से नींद आई थी? You know, Ravi, I'm so excited. मैं तुम्हारी वाइफ बनने जा रही हूँ। ये सोचकर मैं बहुत खुश हूँ। My to be handsome husband. Thank you, Ravi. Thank you. इतनी खुशी देने के लिए। And you know what?
मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर एंगेजमेंट रिंग खरीदी है। जब मैं तुम्हें वो पहनाऊंगी ना, तब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक्चुअली मैंने भी तुम्हारे लिए एक रिंग बनाई है। Really? Oh my God! Thank you, Ravi. I love you so much. Okay, मैं बाकी के काम करके आती हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी देविका के लिए, क्योंकि आज उसके सपने की नींव रखी जाएगी। आज मेरी देविका और उसकी माँ के सपने की शुरुआत होगी। रवि, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। इसके बाद भी शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी माँ के सपने को ही कुचल डाला। अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे वजूद को ही कुचल दूंगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। आप जो नॉर्मली चार्ज करते हैं, मैं आपको उससे 10 गुना ज्यादा दूंगी, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आपने जैसा कहा है वैसे ही होगा। और मैं वादा करता हूँ कि सारे न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में ये एक जबरदस्त खबर होगी। गुड। ड्राइवर, आगे लेफ्ट में गाड़ी रोक दो। माँ, एक बात समझ में नहीं आई, उन लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रेस के लोगों को भेजना, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा, एक तो ये नेक काम है जिसमें तुम्हें पहला इंसाफ मिलेगा, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि रवि और निवेदिता के शातिर दिमाग को एक जोरदार झटका मिले। जब तुम उनकी एंगेजमेंट में जाओ तो वो लोग पहले से ही टेंशन में हो। तुम्हारी एंट्री उन दोनों के लिए जबरदस्त शॉकिंग होनी चाहिए। उन दोनों के पांव तले जमीन खिसक जानी चाहिए, और यही हम चाहते हैं। वाह, इतने सारे रिपोर्टर्स। देखा तुमने श्वेता, क्या रुतबा है मेरा सोसाइटी में, क्या पावर है निवेदिता लूथरा का। ये सारे रिपोर्टर्स मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, और तुम देखना, ये सिर्फ इस देश में ही नहीं, अब्रॉड में भी इसकी कवरेज की जाएगी। बहुत बड़ा इवेंट बनने वाला है ये। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपको पता है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए तो ये सब कुछ ना नया नया है। मैंने सब कुछ टीवी पे ही देखा था, आज रियल में देखूंगी। हाय राम, अपने ही घर पे इतने सारे कैमरा मैन, वो भी अपने घर में। मैं ठीक तो लग रही हूँ? मेरा सूट ठीक लग रहा है? आखिर मैं टीवी पे देखूंगी। ये तो कुछ भी नहीं है श्वेता, एक बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू तो हो जाने दो, उसके बाद देखना मीडिया के लोगों की कैसी लाइन लगती है यहाँ पर। आफ्टर ऑल ये मेरा इवेंट है, निवेदिता लूथरा का इवेंट है। इस कॉन्फ्रेंस में मैं चैरिटी, समाज सेवा एक्सेट्रा के बारे में बात करूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ये कोई दान पुण्य के लिए नहीं कर रहे, ये सब कुछ तो आप अपने फायदे के लिए कर रही हो। चैरिटी वैरिटी में आपको कौन सा कोई इंटरेस्ट है, मैं सब जानती हूँ। ये सब ना करती तो रवि कहाँ फंसने वाला था आपके जाल में, मुझे सब पता है। पर मजाक। मुंह है तुम्हारा या मशीन गन? एक बार शुरू होती है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। जुबान पर ताला लगाओ जरा अपने। ये बात तुमने मेरे सामने कह दी, अगर किसी और के सामने निकली ना तो मैं 2 मिनट में तुम्हारी औकात दिखाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। सॉरी। लगता है तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं, सॉरी, पक्का मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का प्रॉमिस। You better make sure of that. अंदर बुलाती हूँ उन्हें भी। तो फिर बुलाइए ना रवि को, कहाँ रह गया? आ जाएगा थोड़ी देर में, किसी काम से बाहर गया है। बाहर जो भी वेट कर रहे हैं उन सबको अंदर भेज दो। सब आ रहे हैं? मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं ना अब आपके साथ ही रहा करूंगी। आप में इतनी पावर है ना, आप ना मेरी बहुत सारी फोटोएं खिंचवा देना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपकी जेठानी हूँ मैं, इतना हक तो बनता है ना मेरा। Of course, लेकिन कोई बेवकूफियां मत करना। बेवकूफी और मैं करते ही नहीं। हेलो, हार्टी वेलकम, प्लीज कम, प्लीज कम। आइए, अपने घर समझिए। यस प्लीज, दिस वे। मैं ठीक तो लग रही हूँ? मेरे बाल तो ठीक लग रहे हैं ना? हाँ? इतना महंगा मेकअप किया, ठीक तो लगना ही है। इतना सब कुछ कर किसके लिए रहे हैं? दीदी, यहाँ कितने सोने मुंडे आए हुए हैं। ये जो प्रेस वाले होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं। अब इनके लिए तैयार तो होने पड़ेगा ना। और दीदी,
काली टाई वाला देखो, बिल्कुल इमरान हाशमी लग रहा है ना। हमारी अधूरी कहानी। वो चश्मे वाला देख रहे हो आप? मुझे कूर कूर के देख रहा है। लुकिंग मी। कोई लुकिंग मी नहीं है दीदी, इसकी बॉडी देखो। हाय मैं मर जा, बिल्कुल सलमान खान, बजरंगी भाईजान। भाईजान नहीं गुरविंदर, वो कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कर क्या कर रही है। ओह दीदी, उम्र शुम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। और अभी तो मैं जवान हूँ। और ये मीडिया वाले हैं, वो तेरी कहानी छाप देंगे और ऊपर लिख देंगे बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। बुढ़ी? 4 साल छोटी हूँ मैं आपसे। टॉक टू माय हाथ। I hope everything is under control. Don't worry, ma'am. Everything is under control. Hi. वो टीवी पे दिखना है ना, इसलिए। वैसे आपको घबराहट नहीं हो रही कि इतने सारे लोग आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे? नर्वस होना मैंने कभी सीखा नहीं लाइफ में श्वेता। और तुम देखना, ऐसी स्पीच दूंगी मैं इस कॉन्फ्रेंस में कि हर मैगजीन, हर न्यूज़पेपर में मेरी तारीफ ही तारीफ लिखी जाएगी। आज के बाद लोग ये जान जाएंगे कि निवेदिता लूथरा कितनी बड़ी हस्ती है। बिजनेस तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। आज का दिन सच में बहुत खास है मेरे लिए। एक काम करो, प्यार आप रख लो, और जो बिजनेस बढ़ेगा ना, उसमें थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे देना। ऑफ कोर्स, रवि मेरा है तो उसकी फैमिली भी मेरी। वैसे रवि कहाँ रह गया? हम श्योर थोड़ी देर में आ ही जाएगा। अरे मैं भी तो आपके साथ जाऊंगी। बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही हो ना मिस निवेदिता लूथरा, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना तुम सोचती हो। हाँ, आज का दिन बहुत खास है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो रुतबा, जो शोहरत तुम हासिल करना चाहती हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उल्टा जो तुम्हारे पास है वो भी खो दोगी तुम। एक एक करके तुम्हारे सारे सपने टूटेंगे। मैं ऐसा पर्दाफाश करूंगी तुम्हारा कि तुम्हारे सारे काले काम सबके सामने आ जाएंगे। बर्बाद हो जाओगी तुम। वैसे भी तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है। ये नाम, पैसा, शोहरत सब तुम्हें विरासत में मिली। तुम तो बस एक धोखेबाज हो, सिर्फ दूसरों का हक छीनना जानती हो तुम। तुमने मेरे पति को छीना है मुझसे। तुमने मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरी खुशियाँ सब छीनी, और मेरी जिंदगी वो भी छीनने की कोशिश की थी ना तुमने। अब मैं तुमसे छीनूं तुम्हारा सब कुछ। रवि कहाँ रह गया पता नहीं। तो कॉल हिम। तुम्हारा बुरा वक्त तो अभी इसी वक्त से शुरू हो चुका है मिस निवेदिता लूथरा। अब तो तुम्हारी हार ही हार है, और तुम्हारी हार में मेरी जीत। रवि कहाँ हो तुम? अभी तक तुम्हारा काम नहीं खत्म हुआ क्या? बस मैं निकला हूँ यहाँ से, पहुँच जाऊंगा। प्लीज जल्दी आओ रवि, ये मीडिया वाले कब से वेट कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहते हैं। प्लीज कम फास्ट। हाँ मैं लूथरा, मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके। अच्छा सुनो सुनो, आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। 20 मिनट में पहुंचने की कोशिश करना रवि। ये मीडिया वाले कैसे होते हैं, इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊंगा मिस लूथरा। ओके, रखता हूँ। आज मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ रवि, और ये बात मैं तुमसे कहे बिना रह नहीं सकती। लेकिन बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा जब तुम भी मुझसे यही बात कहोगे कि तुम मुझे मिस करते हो। ऐसा जादू चलाऊंगी अपना तुम पर कि तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं रह पाओगे। तो इस आलीशान घर के लिए, यहाँ के ऐशो आराम के लिए रवि और उसके घर वालों ने इंसानियत को ठोकर मार दी। अपने स्वार्थ के लिए अपने संस्कार ही भूल गए सबके सब। अपना वो घर छोड़ दिया
जिस घर में बरसों की अनगिनत यादें बसी थी, कोई मूल ही नहीं था उनके लिए उन यादों का। कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है? यह कमरा मंजू गरेवाल का है। आप मेरी नजरों में इतना गिर गई हैं कि अब आपको आंटी कहने का भी दिल नहीं करता। बहुत खुश होंगी ना मंजू गरेवाल? यही सब हमेशा से चाहिए था ना आपको? ये हाई सोसाइटी, ऊंचा स्टेटस, ये नकली शानो शौकत, बेबुनियादी खोखले रिश्ते, ये सब आपको मिल गया। इस सब के लालच में आप इतना गिर गई थी ना कि अपनी बहू की जान लेने की कोशिश की थी आपने। लेकिन आप ये नहीं जानती, शायद आपकी असलियत पहले दिन से पता थी मुझे। जानती थी कि पैसों से कितना प्यार करती हैं आप, लेकिन पैसों के लिए इतना गिर जाएंगी, बस ये नहीं सोचा था मैंने। शादी के बाद, आपकी सारी असलियत जानने के बाद भी मैंने कोशिश की कि आपकी बेटी बन पाऊं, आपको एक माँ के नजर से देख पाऊं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा पैसा चाहिए था, मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। आपने बहुत बार कोशिश की मुझसे मेरी जायदाद छीनने की। जब तक आपको उम्मीद थी तब तक बेटा बेटा करती रही, ममता का झूठा दिखावा करती रही। लेकिन जिस दिन मैंने आपकी वो उम्मीद तोड़ दी, आपको मुझसे नफरत हो गई। इन्हीं ऐशो आराम की वजह से आपने निवेदिता का साथ दिया था ना, मुझे रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। लेकिन अब ये सब कुछ आपसे छिनने वाला है। ये ऐशो आराम तो दूर, सड़क पर भीख मांगती नजर आएंगी आप। और ये वादा है मेरा आपसे और अपने आप से। देखिए पुत्र, तूने मेरे पप्पी बाबा को देखा है? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। क्यों? उसके बिना आपकी फोटो अच्छी नहीं आएगी? ज्यादा बोला ना कर, ज्यादा होशियारी ना दिखाया कर मुझे। जब देखो आजकल 4 बात फालतू सुना देता है मुझे। क्यों ना? जब मजलूफिया आपको 10 बातें सुनाती हैं, बड़े प्यार से चल लेती हैं, तो हर समय बिना किसी बात पे आपकी बेइज्जती करती रहती है, और आप इतनी आसानी से बचा लेती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर आपको मैं कुछ बोल दूं तो लोग ही होते ना, तो सही बात सुनानी थी मैंने तुझे। आप एक काम करो, श्वेता से पूछ लो। वैसे भी आपने उसे अपनी चमची बना के रखा हुआ, वही आपको बता देगी कि आपका लाडला चौथा बेटा कहाँ पे है। You look gorgeous, निधि। काश यही बात रवि भी तुमसे कहता। रवि, Dad. Hi, Dad. I'm missing you so much today. Even I'm missing you, बेटा। तो फिर आपने फोन क्यों किया? इंडिया क्यों नहीं आ गए आप? पता है आपको ना मेरी एंगेजमेंट है, मुझे कितनी जरूरत है आपकी। बेटा तुम बुरा मत मानो, मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँचूंगा तुम्हें और मेरे होने वाले दामाद को ब्लेस करने। लेकिन इस बार के लिए सॉरी। ठीक है डैड, नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकती हूँ। थैंक्स बेटा। अच्छा, एक और जरूरी बात तुम्हें बतानी, मैंने हमारे नए बिजनेस पार्टनर्स को तुम्हारी एंगेजमेंट का इनविटेशन दिया है। वो लोग इस वक्त इंडिया में हैं, इसलिए। न्यू बिजनेस पार्टनर्स? कौन है ये लोग? बेटा बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे बिजनेस में उन्होंने बहुत बड़ी रकम लगाई है, तो अब ऑफिशियली वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। मिसेस जानकी देवी और उनकी बेटी अंबिका, मैंने दोनों को इनवाइट किया है। वो दोनों शाम की पार्टी में आई। उनका बहुत ही खास ख्याल रखना बेटा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट। समझ रही हो ना? हाँ हाँ, मैं समझ गई। यू डोंट वरी, आई विल हैंडल देम। पर आप जल्दी आइए इंडिया प्लीज। ओके, बाय। इतने ओल्ड फैशन नेम, जानकी देवी और अंबिका। डैड तो कह रहे थे बड़ी रिच फैमिली है, तो मिडिल क्लास नेम्स क्यों रखे? डैड भी ना
पता नहीं किस किस के साथ डील्स करते रहते हैं। वो बाटवा है क्या? मुझे तो बस थोड़ी देर के लिए उन्हें एंटरटेन करना है, उसके बाद मैं और मेरा रवि, उसके अलावा किसी पर ध्यान नहीं दूंगी।